पाठ को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि माँ जिस तरह बात करती है उससे कभी को लगता है कि माँ शायद ईश्वर से मिली है, नहीं भी मिली हो सकती है। और माँ जो भी काम करती है वो ईश्वर की सलाह से करती है। कवि को उसकी माँ ने एक बार बताया कि किसी भी स्थिति में दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा है। यमराज को जो है मृत्यु के देवता, उनकी दिशा है। और यमराज को उनको क्रोधित करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि तब असमय में ही मृत्यु प्राप्त हो सकती है। अब कवि कहता है कि तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। जब कवि ने माँ से पूछा कि यमराज की दिशा किधर है, तो कवि की माँ ने बताया कि तुम जहाँ कहीं भी रहो वहाँ से दक्षिण की तरफ जो है यमराज की दिशा है, मृत्यु के देवता की दिशा है, हमेशा उस दिशा से दक्षिण में। अब कवि आगे कहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि यहाँ पे ये बात बताते हैं कि जब माँ ने कवि को समझाया तो कवि कहीं भी रहा, वो कभी भी दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोया। इसके बाद कवि को कभी दक्षिण दिशा पहचानने में कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि माँ ने यही सिखाया था कि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा है। और जहाँ भी कभी गया तो कभी को ये ध्यान रहता था कि मुझे किसी भी स्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना है, इसलिए कभी को सदैव दक्षिण दिशा का भान हो ही जाता था। कभी दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कभी के मन में जिज्ञासा थी कि मैं मृत्यु के देवता का घर देखूं, लेकिन आप जानते हैं दिशाओं का कहीं अंत नहीं होता। हम जहां खड़े होते हैं वहीं से दिशाएं पुनः शुरू हो जाती हैं। तो कवि को कहता है कि दक्षिण में बहुत दूर तक गया और माँ की शिक्षा याद रही। कवि का मानना है कि दक्षिण को पार करना असंभव है, क्योंकि दिशा का कोई अंत नहीं होता, और यदि दिशा का अंत होता तो कवि निश्चय ही यमराज के घर को देख लेता। यहाँ कवि ये बात कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा जो है या कोई भी दिशा जो है वो अंतहीन है, और मृत्यु को देवता अर्थात वो दिखाई नहीं देते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यहाँ कवि ने एक जो सभ्यता के विकास के कारण जो शोषण की प्रवृत्ति बढ़ी है उसके ऊपर आक्षेप किया है। कहते हैं कि पुरानी प्राचीन परंपरा के अनुसार यमराज दक्षिण दिशा में रहते हैं। उस समय लोगों में न इतनी धन लोलुपता थी और न मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हुआ था। पर आज सभ्यता के विकास के साथ चलने के लिए लोगों में स्वार्थ तथा शोषण की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ये शोषण शक्तियाँ किसी एक दिशा तक सीमित न रहकर चारों ओर फैली हुई है। अब हम नहीं जानते हैं कि कौन सी दिशा दक्षिण है, क्योंकि अब हर दिशा दक्षिण बन गई है। कवि को जब माँ ने दक्षिण दिशा का ज्ञान कराया था तब से आज की परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। सभ्यता का विकास जो है वो खतरनाक दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज लोगों की सामाजिक सोच और मानवीय मूल्यों में बहुत जो है परिवर्तन आ गया है। आज धन कमाने की लालसा में लोग दूसरों का शोषण करने से भी नहीं चूकते हैं। आज समाज में धन लोलुपता बढ़ गई है, जिससे शोषक हर ओर फैल गए हैं। अब कवि कहता है कि हर दिशा दक्षिण हो गई है। आज समाज में हर ओर शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, लूटमार आदि का बोलबाला है। शोषक तथा उसके सहयोगी समाज में किसी निश्चित क्षेत्र तक अब हम नहीं कह सकते कि वो सीमित हैं, वे चारों दिशाओं में फैले हैं। आदमी कहीं भी जाए उसका शोषण होना ही है। कवि हमें इस वास्तविकता से वास्तव में अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसे तत्वों से हमें सावधान रहना है। अब तो हर दिशा में यमराज के आलीशान महल हैं। पहले कवि सिर्फ दक्षिण दिशा में यमराज का घर देखना चाहता था, लेकिन अब कवि कहता है कि अब तो हर दिशा में यमराज के आलीशान महल हैं। सफ़ेद बोस भेड़िए
जिनको कहते हैं, उस तरह यमराज अब विभिन्न रूपों में हर दिशा में विराजमान है और कब आपका अहित हो जाए कहना कठिन है, कहाँ से आपको समस्या का सामना करना पड़ जाए ये भी कहना कठिन है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी हुआ नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहता है कि माँ अपने बेटे को जीवन की कठिनाइयों के प्रति सचेत करना चाहती थी, इसलिए उसने बताया कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, क्योंकि उस दिशा में यमराज का घर है। इस दिशा में पैर करने से यमराज क्रोधित हो जाते हैं और यमराज को क्रोधित करना कोई अच्छी बात नहीं है, मृत्यु के देवता है। ऐसी सीख देने के पीछे माँ जो है अपने बेटे को कष्टों से बचाने की चिंता की भावना प्रकट होती है। लेकिन अब माँ नहीं है, अब माँ नहीं है। और कवि कहता है कि अब दक्षिण की दिशा भी वो मात्र नहीं रह गई जो माँ ने बताई थी, अब तो हर दिशा दक्षिण की दिशा है। अब हम जिधर जाते हैं उसी दिशा में शोषण है, हानिकारक लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, धन लोलुपता है, हर ओर शोषक वर्ग फैल गया है, कहीं भी नुकसान हो सकता है। ये कविता का भावार्थ मैंने आपको पढ़ाया। इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करें। समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।